हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होम एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी। आज मैं एक और डीआईवाई वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम बनाएंगे सीमेंट की हेल्प से कुछ खूबसूरत से क्राफ्ट जो हम अपनी बालकनी या अपने गार्डन को सजाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आज के डीआईवाई के लिए सीमेंट का यूज़ करने वाली हूँ। तो ये नॉर्मल सीमेंट लेकर मैंने इसमें पानी मिला लिया है और अपना पेस्ट तैयार कर लिया है। आपको इसमें कोई और इंग्रेडिएंट नहीं मिलाना है, बस सीमेंट में से कोई पत्थर कंकर हो वो निकाल कर साफ़ कर लें। अगर छान पाओ तो आप छान सकते हो और उसमें पानी मिलाकर अपना पेस्ट रेडी कर लें। इसके बाद मैंने लिया है इस तरह का एक लंबा ये प्लास्टिक का ग्लास। अगर आपके पास कोई भी डिस्पोजेबल ग्लास हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीसिंग कर ली है ताकि तैयार होने के बाद इसे रिमूव करना इजी हो जाए। और अब मैंने ली है इस तरह की सॉक्स, जो पुरानी सॉक्स होती है जिनका एक एक पैर गुम हो जाता है या जिनके इलास्टिक लूज़ हो जाते हैं, ऐसी सॉक्स का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस सॉक्स को मैंने एक जार पे इस तरह से प्लेस कर लिया है और प्लेस करके इसमें फिल कर ली है सीमेंट। अब मैं इसको दे दूंगी डिज़ायर्ड शेप। तो मैं यहाँ पे मशरूम बनाने वाली हूँ। तो मशरूम का बेस मैंने बना लिया है ग्लास की हेल्प से, और मशरूम का टॉप बनाने के लिए मैं ये प्रोसेस फॉलो करूँगी। तो अब इसे रख देंगे हम सूखने के लिए। और अब बढ़ते हैं दूसरे डीआईवाई की तरफ। दूसरे डीआईवाई के लिए भी मैंने एक बड़ी सॉक्स ली है। थोड़ी सी लंबी स्टॉकिंग्स हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, वरना आप नॉर्मल सॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ऊपर तक सीमेंट से भर के एक रस्सी की हेल्प से इस तरह से नॉट टाई कर देंगे। इससे मैं बनाऊंगी ग्नोम। तो इसके लिए मैंने दो जगह पे इसकी रस्सी टाई की है, एक इस तरह से ऊपर क्लोजिंग पे और एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक और रस्सी से इस तरह से हम टाई करके इसको एडजस्ट करके ग्नोम का शेप दे देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके हैंड्स थोड़े से डेलिकेट है और क्योंकि आप जानते हैं कि सीमेंट हाथों पे हार्श हो सकती है, तो ग्लव्स ज़रूर पहन लें। मैं ग्लव्स पहने बिना ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी, इसलिए मैंने ग्लव्स का यूज़ नहीं किया है। पर आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ग्लव्स पहनकर ही सीमेंट के कोई भी क्राफ्ट करें। तो यहाँ देखिए, मैंने अपने ग्नोम की नोज़ को शेप दे दी है। इसके लिए थोड़ी सी सीमेंट एक तरफ इकट्ठा करके इस तरह से रस्सी लपेटकर आप इसे टाई करके बेस रेडी कर लें। और ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको एडजस्ट करके इसे ड्राई होने के लिए रख दें। अगले डीआईवाई के लिए भी मैं इसी तरह से एक बड़ी जुराब में सीमेंट फिल कर लूँगी और फिल करके इसे कर लूँगी फ्रंट से टॉप से टाई, ताकि सीमेंट बाहर ना निकले और ये सिक्योर हो जाए। तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे सीमेंट को सॉक्स के अंदर और ऊपर की तरफ जो है वो नॉट टाई कर लेंगे। तो ये जो मैंने बनाया है, इससे मैं बनाऊंगी हैन की बॉडी, जो हैन मुझे बनानी है। तो इसको ड्राई करने के लिए ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा रस्सी की लेंथ मैंने छोड़ी है और इसको इस तरह से रेलिंग से टाई करके मैंने हैंग कर दिया है और ड्राई होने के लिए रख दिया है। तो इस तरह की दो शेप्स मैंने रेडी किए हैं। दोनों को ऐसे ही रस्सी से ऊपर की तरफ टाई करके सूखने के लिए रख दिया है। इसके बाद हम चलते हैं अपने कैटरपिलर की तरफ। उसके लिए भी हमें सेम प्रोसीजर ही फॉलो करना है। सॉक्स में इसी तरह से सीमेंट फिल करनी है, ऊपर से टाई कर देना है और एडजस्ट कर देनी है सीमेंट, ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरी लेंथ सॉक्स की लेंथ में। इसके बाद छोटे छोटे रस्सी के पीसेस लेके इसमें इस तरह से टाई करके नॉट को डिवीज़न कर देना है, जैसे कैटरपिलर की बॉडी में होता है। तो इस तरह से 2-3 रस्सी के पीसेस लेके मैंने इसको टाई कर दिया है और ये हो गया मेरे कैटरपिलर का शेप रेडी। तो इसको प्रॉपर लुक देने के लिए एक पत्थर की हेल्प से इस तरह से मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया है। तो ये देखिए, ये 3 कैटरपिलर मैंने बनाए हैं और इनके फेस की साइड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के पत्थर से सपोर्ट दे दिया है, ताकि ये शेप प्रॉपर हो ड्राई होने के बाद। और ये है वो सीमेंट फिल्ड सॉक्स जिससे मैं अपनी हैन की बॉडी बनाने वाली हूँ। और ये है ग्नोम जो मैंने फिल करके सूखने के लिए रखा है। और इस तरह से ये सारी चीज़ें सूखने दें और जब ये सारी चीज़ें सूख जाए
तो इनको आप इजीली इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ग्लास में ऑयल लगाया था तो इसे रिमूव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो सॉक्स का जो पार्ट आपको लगे कि इजीली रिमूव हो सकता है, उसको आप कैंची की हेल्प से कट करके रिमूव कर दें। अगर आपको ऐसे लगता है कि सॉक्स बहुत हार्ड हो गई है और आप रिमूव नहीं कर पा रहे हो, तो उस पार्ट को आप वैसे ही रहने दें, क्योंकि वो सीमेंट में मिक्स हो चुकी है तो उसके निकलने का कोई भी चांस नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा एफ़र्ट करो, अगर आपको लगे कि जो फैब्रिक है सॉक्स का उसको रिमूव करने में ज़्यादा एफ़र्ट्स लग रहे हैं, तो आप उसको रिमूव करने की कोशिश ही ना करें। बस जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो टेल की साइड है या जो रस्सियाँ हमने टाई की थी, उनको आप सीज़र की हेल्प से कट कर दें। तो इस तरह से मैंने यही प्रोसीजर किया है। जो जिसका मुझे लगा कि सॉक्स की जो लेयरिंग है वो इजीली रिमूव हो पाई, वो मैंने रिमूव कर दी। और कुछ शेप्स में जो मुझे लगा कि सॉक्स जो है वो सीमेंट में चिपक गई है अच्छी तरह से, तो उसको मैंने छेड़ा नहीं है, सॉक्स के साथ ही यूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने अपने सारे शेप्स जो है उनकी रस्सियाँ वगैरह कट कर ली। इसके बाद सीमेंट की हेल्प से ही मैं इन सबको देने वाली हूँ एक फिनिशिंग लुक। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मशरूम। तो इसके लिए जो टॉप पार्ट था उसमें थोड़ी सी सीमेंट फिल करके इस तरह से, जो इसका बॉटम पार्ट था जो ग्लास से हमने शेप दिया था, उसको इसके अटैच कर लेंगे। तो इसको अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे सीमेंट का ही यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए इस तरह से सीमेंट फिल करके मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ लिया और इसे हम फिर से ड्राई होने के लिए रख देंगे। जहाँ पे भी आपको लगे कि कोई इम्परफेक्शन है किसी भी शेप में, उसमें आप थोड़ी सी सीमेंट ऐड करके उसको एक परफेक्ट फिनिशिंग लुक दे दें। तो हल्का हल्का पानी लगाते जाएं और इस तरह से उसको प्रॉपर शेप देते जाएं और फिर उसको फिर से थोड़ी देर के लिए 2-4 घंटे या आप एक दिन रख लें। जितना पेशेंस आप रखेंगे आपका DIY उतना ही सुंदर बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए अब मेरा मशरूम जो है वो ड्राई हो गया है। ये कैटरपिलर्स भी ड्राई हो गए हैं जिनको मैंने फिनिशिंग टच दी थी। अब इनको हम कुछ फीचर्स ऐड कर देंगे। इसके लिए मैं फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले का यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो ये फीचर्स भी सीमेंट से ही ऐड कर सकते हैं, बट मैं मोल्डेड के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैं कैटरपिलर की फैमिली रेडी करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं मोल्डेड क्ले से कुछ शेप्स बना दूँगी। जैसे जो डैडी कैटरपिलर है उसके हैट बनाऊँगी, मॉमी कैटरपिलर के कुछ नोज़, स्माइली वगैरह कुछ फीचर्स हम इस तरह से अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो कैटरपिलर्स के बाद इसी तरह से जो हेन की बॉडीज़ मैंने बनाई है इनके भी मैं फीचर्स ऐड कर दूंगी। तो हेन की बीक है, जो कलंगी है, आइज़ है, ये सब बनाकर हम हेन की प्रॉपर शेप दे देंगे। तो ये मैं अपनी दोनों हेन के साथ करने वाली हूँ। तो आप अच्छे से जैसे आपको लगे वैसे आप हेन की बीक, आइज़ एंड ऑल रेडी कर सकते हैं।
तो अब मेरी सारी जो फिगरिंग्स है ये बनकर रेडी है। अब मैं इनको करूँगी बेस कोट वाइट फेविक्रिल कलर की हेल्प से। तो इन सबको मैंने वाइट कलर से एक बेस कोट दे दिया है इस तरह से स्पंज ब्रश की हेल्प से, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ब्रश यूज़ करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये स्पंज ब्रश यूज़ करके इनको एक जो फर्स्ट टच है वो दे दिया है वाइट कलर का। इसके बाद आपको जो कलर्स पसंद हो उनकी हेल्प से आप इन सारे शेप्स को कलर कर लें। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे सारे जो स्कल्पचर्स है वो बनकर तैयार है और ये रखे हुए बहुत ही कलरफुल और खूबसूरत लगते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।